हेलो साथियों, मैं प्रभात नंबर 1 एजुकेशन नालंदा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है गति का नियम। आप क्लास 9th और क्लास 11th में भी पढ़ने के लिए आएगा जो गति का नियम। अब गति का नियम क्या है और किसने दिया है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, आपका गति का नियम है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉ ऑफ मोशन, जिसको न्यूटन ने दिया था 1687 ईस्वी में। कब दिया था? 1687 ईस्वी में न्यूटन ने गति का नियम दिया। उसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में उन्होंने गति के बारे में अपना क्या किया? वर्णन किया। वही करा, न्यूटन ने गति का नियम दिया और न्यूटन ने गति का नियम 1687 ईस्वी में दिया और वह अपने एक पुस्तक था जिसका नाम था प्रिंसिपिया। उन्होंने उसी में वर्णन किया, गति के नियम का वर्णन किया। अब न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। एक पहला नियम है जिसको बोला था न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम और न्यूटन का तृतीय गति नियम। यानी न्यूटन ने 3 प्रकार का यानी तीन नियम दिए, जिसको बोला था पहला को फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दूसरा को सेकेंड लॉ ऑफ मोशन और तीसरा को थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आप इसने देखा कि न्यूटन ने 3 गति का नियम दिया। अब एकाएक करके इसको बारे में जानते हैं कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ के बारे में यानी फर्स्ट गति के नियम में क्या दिया, सेकेंड में क्या दिया और थर्ड में क्या दिया। देखिए, अभी आपने देखा कि न्यूटन के 3 गति नियम थे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकेंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ। अब बताते हैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है। करा कि यदि कोई वस्तु अस्थिर है या समरूप गति में की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न किया जाए। मतलब कहने का इसका अर्थ है कि जब कोई वस्तु, अगर वह वस्तु अस्थिर है मतलब कि रुका हुआ है, या मान लीजिए कि गेंद है, अगर ये रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा। अगर कोई वस्तु अगर सीधा समरूप का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा में अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वह गति करती रहेगी जब तक कि वह उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए, मतलब कोई उसके बाहर से कोई रुकावट न डाला जाए। जैसे अगर यह गेंद है, हम रख देते हैं, जब इस पर कोई किक मारते हैं तो यानी बाहर से क्या बल लगाए, एक बल लगाए, तब इसमें कुछ न कुछ गति परिवर्तन हुआ। जैसे मान लिया कि एक गेंद चल रहा है सीधी रेखा में, अगर इस पर कोई आगे रुकावट डालते हैं मतलब बाह्य बल कोई लगाते तब गेंद क्या होती है? रुक जाती है। अब यही को बोला जाता है कि जब कोई वस्तु जिस अवस्था में है, मतलब कहने का अगर अस्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगा, अगर वह समरूप गति की अवस्था में चल रहा है तो वह गति अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यही न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था और इसके कहते हैं न्यूटन के प्रथम गति नियम को यानी प्रथम नियम को ही गैलीलियो का जड़त्व नियम कहते हैं। अब जड़त्व क्या होता है? अब जड़त्व के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जड़त्व जो होती है, जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन न होना। जड़त्व का अर्थ होता है परिवर्तन न होना, यानी कि जिसमें अगर जड़त्व का गुण होगा वह वस्तु अपने स्थान में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। और जब नहीं, यानी जड़त्व के कारण ही कोई वस्तु क्या होती है? अस्थिर रहती है। अगर जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उस वस्तु का जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा। अब इसके बारे में न्यूटन का दूसरे लॉ के बारे में जानते हैं। द्वितीय लॉ क्या कहता है? हो गया। देखिए, गति का द्वितीय नियम क्या कहता है? करा कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है और यह परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। अब करा संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणे समय अंतराल, यानी अगर कोई द्रव्यमान का कोई वस्तु है उसमें जो अगर समय अंतराल, जो समय का चेंजिंग होता है, उसी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। मतलब संवेग में परिवर्तन, मतलब द्रव्यमान में समय के अंतराल पे जो उसमें परिवर्तन होता है उसी को हम लोग संवेग कहते हैं। वही कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर, जो संवेग परिवर्तन होगा मतलब कोई वस्तु का द्रव्यमान है उस समय अंतराल के बाद अपने स्थान चेंजिंग करता है तो दर लगाए गए बल के समानुपाती होता, मतलब जिस दिशा में हम बल लगाते हैं उसी दिशा में उसका द्रव्यमान और द्रव्यमान के कारण समय में क्या होगा? परिवर्तन होगा। यानी संवेग जो होता है, मेन इसमें संवेग समझना। संवेग क्या होता है कि अगर द्रव्यमान गुने समय, यानी कि द्रव्यमान गुने जो समय करेंगे वही जो आएगा वही क्या होता है? संवेग होता है। तो वही करा संवेग में परिवर्तन, अगर द्रव्यमान में समय के साथ साथ परिवर्तन होता है और लगाए गए बल के समानुपाती होती है, मतलब जिस दिशा में हम बल लगाएंगे उसी दिशा में उसका क्या होगा? परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में हम बल लगाया जाता है।
अब यही दिशा में बल लगाते हैं तो उसी दिशा में संवेग परिवर्तन होता है। यही न्यूटन ने द्वितीय गति नियम दिया था और इसके द्वारा इस पर एक सूत्र निकलता है, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, जिसको बोला जाता है F बराबर m गुने a, इसी को लिखा जाता है F बराबर ma। और एक इसका एक मात्रक होता है, बल का जो मात्रक होता है जान लेते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है। एक बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, एक बल का मात्रक होता है सीजीएस पद्धति है, जिसको बोलता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड। सीजीएस पद्धति में जो होता है इसका होता है एसआई मात्रक डाइन होता है। और अगर इसका एसआई मात्रक पूछा जाए, बल का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन होता है। अगर एक क्वेश्चन और इसे हो जाता है कि डाइन का मान यानी बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है और एसआई मात्रक न्यूटन होता है। 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। यह आपका ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि कितने डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है, तो 10 के पावर 5 डाइन बराबर 1 न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर आपका सूत्र होता है क्या, F बराबर ma। यह सूत्र आपके लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इससे आपका क्या पूछा जाएगा, बल का मान पूछा जाता है कि आप कितना बल किसी पर लगाए। अब न्यूटन का तृतीय गति नियम के बारे में जानते हैं कि क्या न्यूटन का तृतीय गति नियम है। अब देखना है गति का तृतीय नियम क्या है। करा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर लेकिन विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह अगर हम इधर की ओर बल लगाते हैं तो वह मेरे दिशा में यानी मेरे और विपरीत दिशा में वो बल लगाता है। जैसे कहता है जैसे रॉकेट का आगे बढ़ना, जब रॉकेट देखता होगा रॉकेट को बढ़ता होगा तो रॉकेट आगे की ओर जाता है तो उसका धुआं पीछे की ओर जाता है, मतलब वो भी एक बल लगाता है। जैसे आप ऊंचाई से अगर कूदते हैं, जैसे अगर मान लिया छत पर से आप कूदते हैं, कूदने के बाद आपके पैर में क्या चोट लगती है, क्यों लगता है आप जानते हैं क्यों लगता है, क्योंकि जब किसी वस्तु पर हम यानी करने का मतलब है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं, अगर हम वस्तु आगे की ओर बल लगाते हैं तो वह मुझे पीछे की ओर बल लगाता है। जैसे मान लें कि गोली पिस्तौल जैसे देखता होगा कोई राइफल छोड़ता है, राइफल से क्या होता है, राइफल से गोली छोड़ना, तो राइफल को जब हम अपने कंधे से क्या करते हैं, कंधे में सटा कर लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है जब गोली बेग से आगे की ओर जाता है तो राइफल पीछे की ओर मुझे क्या देता है, झटका देता है। ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ का ही उदाहरण है। उसमें उदाहरण होता है कि जब कोई पिस्तौल से या बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह मुझे पीछे की ओर झटका देता है। यह न्यूटन के थर्ड लॉ का ही उदाहरण है। अब अगर थोड़ा सा बच गया है तो उसको जान लेते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ का क्या उदाहरण है। थोड़ा देखिए आपने अभी थर्ड लॉ का उदाहरण देखा, अब थोड़ा सा फर्स्ट लॉ और थोड़ा सेकंड लॉ का उदाहरण देख लेते हैं। करा रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते। यह न्यूटन के फर्स्ट लॉ के कारण यह घटनाएं घटती है, क्योंकि उस पर बताया गया था जब कोई वस्तु अगर गति से चल रही है तो चलती रहेगी, अगर उस पर रुकता है तो उसका एक कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता। वही करा कि रुकी हुई गाड़ी का एक रुका हुआ है, अचानक चल पड़ने पर आदमी क्या होता है, पीछे की ओर क्या होता है, गिर जाता है। जब गिर जाता है तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ का उदाहरण है। दूसरा है कि चलती हुई गाड़ी के अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह न्यूटन फर्स्ट लॉ का उदाहरण है। यह न्यूटन का द्वितीय गति का नियम का उदाहरण है कि अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए हम लोग हथौड़े का उपयोग जो करते हैं वह भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। दूसरा उदाहरण है कि कराटे खिलाड़ी द्वारा हाथ के प्रहार से ईंटे की तोड़ना। क्या होता है, 2 ईंटा सरिया कर रखता है, बीच में क्या करता है, अपने हाथ के प्रहार से तोड़ता है। यह न्यूटन के द्वितीय गति नियम का उदाहरण है। और एक है कि अधिक गहराई तक हम अगर दीवार में कील गाड़ना चाहते हैं तो भारी हथौड़े का उपयोग किया जाता है। यह न्यूटन के द्वितीय गति का नियम का उदाहरण था। और न्यूटन के फर्स्ट गति का उदाहरण हो गया कि चलती हुई गाड़ी से अचानक रुकने पर यानी गाड़ी से अचानक रुकने पर बैठे यात्री आगे को गिर जाते हैं। दूसरा है कि रुकी हुई गाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर गिर जाते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ में आपने पढ़ा कि उसमें क्या होता है, जब कोई बस यानी जब हम ऊंचाई से कूदते हैं तो हमें चोट लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन का थर्ड गति का यानी न्यूटन का तृतीय गति नियम का उदाहरण था। मुझे विश्वास है कि यह आपके लिए जीवन में यानी आपके क्लास के लिए क्लास 9 और क्लास 7 में आपके लिए उपयोगी